हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और त्यौहार की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी होंगी। तो जैसे ही त्यौहार स्टार्ट होते हैं ना, हमारे अंदर के जो कीड़े हैं सफाई वाले, वो बाहर पनपने लगते हैं। तो जैसे कि नवरात्रि तो आ ही गई है, तो नवरात्रि के पहले मैं कुछ क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने, और कुछ चीज़ें जो है परचेज़ भी कर लिया था ऑनलाइन। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है पर्दों से क्लीनिंग, क्योंकि खिड़की दरवाजे जो है ना, वो अगर पर्दे निकल जाते हैं उसके बाद होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो छोटे मोटे काम जो है त्यौहार के पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ अगर आप सारे काम करोगे तो आपको भी बर्डन लगेगा और आप थक भी जाओगे। तो इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े करके इस बार सोचा है त्यौहार में थोड़े थोड़े काम करूँगी। भले ही मैं आधे घंटे का काम करूँ एक दिन में, लेकिन मैं ऐसे करने वाली हूँ, एक साथ मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो आज मैंने नंबर लगाया था पर्दों का। सबसे पहले मैंने पर्दे सारे निकलवाए हैं और कुछ नए पर्दे मैंने परचेज़ किया था मीशो से। तो पर्दे मैंने सबसे पहले क्लीन किया है, और खिड़की दरवाजे जितने मुझसे हो पाए हैं वो सारे मैंने क्लीन किए हैं। और साथ ही साथ में घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी ख़राब हो रही हैं, जिनको सर्विसिंग की ज़रूरत है, उनको आप सर्विस दीजिए। और साथ ही साथ में नई चीज़ें भी त्यौहार पे आप परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी माना जाता है अगर नवरात्रि दिवाली में हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो मेरे आरओ की भी सर्विसिंग आज हो गई है, क्योंकि काफ़ी गंदा वो पानी दे रहा था। तो हमने सोचा चलो नवरात्रि के पहले हम क्लीन करवा लेते हैं। और अब मैं जो है घर की छोटी मोटी चीज़ों को साफ़ करूँगी। तो काफ़ी टाइम से ना मेरा ये जो दीवार घड़ी है ना, ये ख़राब पड़ी थी। मुझे ऐसा लगा था ये ख़राब हो चुकी है, और ये ना कहीं से हमें शादी में मिला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कई सालों से चलती आई है। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो रहती हैं उनको नहीं परचेज़ करती हूँ। और मैं ऑर्डर भी करने वाली थी, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि एक बार मैं इसमें सेल डाल के देखती हूँ, हो सकता है ये चलने लगे। तो बस जैसे ही मैंने इसमें नया सेल डाला ना, ये चलने लगी। फिर तो मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि फ़ालतू के पैसे मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ इस बार त्यौहार में। और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है बस मैं वही चीज़ लेने वाली हूँ। तो फिर क्या था, इसमें सेल डालते ही ये घड़ी चलने लगी है, और अब मुझे नई घड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। और जब ये ख़राब होगी तो मैं नई ज़रूर खरीदूँगी। तो घर के छोटे मोटे जो काम है वो तो चलते रहते हैं, डेली की क्लीनिंग जो है चलती रहती है। लेकिन त्यौहार में जितने बड़ी बड़ी क्लीनिंग होते हैं ना, हमें वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैंने भी आज स्टार्ट कर दिया है, और आज से क्या 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया था। ये वाला बेडरूम मेरा क्लीन हो चुका है, जो इसकी डीप क्लीनिंग होनी थी वो हो चुकी है। और पर्दे वगैरह भी मेरे क्लीन हो चुके हैं। 1-2 जगह के पर्दे बचे हैं, तो उनको मैं क्लीन करूँगी थोड़ा टाइम बाद। अभी जो बाकी मुझे ध्यान आएगा मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। और इस बार मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हम सोच रहे हैं हमें गांव जाना है, तो वहाँ जाके मुझे मेहनत करनी है। यहाँ पे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है मुझे। तो इस बार की दिवाली हो सकता है मैं अपने गांव जाके करूँ। तो इसीलिए यहाँ पे भी अगर थोड़ी बहुत सफाई में करके जाऊँगी तो मुझे आने के बाद सोचना नहीं रहेगा। और काम हमारे कभी नहीं ख़त्म होते हैं, तो सफाई वगैरह तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। लेकिन दिवाली आने पे ना लगता है कि जितने भी कूड़े कबाड़े हैं सबको बाहर फेंकूँ, और जितनी भी चीज़ें साफ़ हो सके सबको मैं साफ़ कर लूँ। तो फ्रिज वगैरह हो गया, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है हमेशा ही क्लीन होती हैं। जो बचा रहता है वो रहता है बेड के नीचे का पार्ट, और खिड़की दरवाजे बचे रहते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो साफ़ होती हैं। सफाई के साथ साथ में आज मैंने एक और ज़रूरी काम किया है, जैसे कि दाल को एंड मूंगफली को मैंने लाके धूप में रखा था, और कुछ टाइम तक इनमें मैंने धूप दिखाया है। और इनको रखने के लिए मेरे पास कंटेनर नहीं था, तो आज मैं जा रही हूँ विशाल में कुछ कंटेनर परचेज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दालें बहुत सारी हो गई हैं और उनको रखने के लिए मेरे पास कंटेनर बड़े वाले नहीं हैं। तो बस फिर क्या था, मैं निकल ली हूँ डीमार्ट के लिए, सॉरी विशाल के लिए। और विशाल में काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र में अच्छा खासा ऑफ़र चल रहा था, तो कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। और मैंने एकदम सोच के मैं गई थी कि मुझे क्या क्या लेना है, मैंने वही सामान लिया है।
अलग से बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन मैंने उन सबको नहीं लिया है। मुझे जिन चीज़ की ज़रूरत थी और मेरा एक बजट था कि मुझे इतने में लेना है, सो मैंने उतने में ही लिया है। अदरवाइज़ दिख बहुत सारी चीज़ें रही थी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेनर आए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे। तो मैंने देखा तो इनको एक नज़र, लेकिन मैंने इनको लिया नहीं है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें रखना भी अच्छा नहीं होता है। तो ये जो कंटेनर आपको दिख रहे हैं बड़े वाले ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो मैंने इनको ले लिया है। और यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे से मग्स थे जो जिसकी ज़रूरत मुझे थी, लेकिन अभी मैंने नहीं लिया है। मैं बाद में दिवाली तक आऊँगी और इसको ज़रूर लूँगी, क्योंकि बड़े वाले जितने मेरे मग थे ना जिसमें मैं चाय पीती हूँ वो टूट चुके थे, तो इसको मुझे लेना था, लेकिन अभी मैंने नहीं लिया है। और इधर मैं आ गई तो इधर इतने प्यारे प्यारे पॉट लगे थे, लेकिन यहाँ पे रेट ऑनलाइन से काफ़ी ज़्यादा महंगा था, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और मैंने सोचा है कि जब मैं ये सारी चीज़ें लूँगी ना तो ऑनलाइन लूँगी, तो कोई चीज़ें ना आप ऑनलाइन भी एक बार ज़रूर देखा करिए। ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। यहाँ के रेट के हिसाब से ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आजकल मीशो पे तो इतना अच्छा ऑफ़र चल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं ना घर को डेकोर करने की, ये तो बहुत अच्छे रेट पे मिल रही है। तो मैं तो वहीं से लेने वाली हूँ। आप कहाँ से लोगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ देखी। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बस ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने देख लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी, मुझे लेना था कुछ और सामान, तो मैं आ गई थी नीचे सेक्शन में। यहाँ पे प्यारे प्यारे से टॉय लगे थे, जिनको देख के मेरा बेटा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तो पता नहीं कितने खिलौने पसंद कर लिए थे और कितने उसने बास्केट में रख भी लिए थे, लेकिन बस वो रखता जाता है। मैं जाके जब बिलिंग करवाती हूँ तो सारी चीज़ें निकाल देती हूँ। तो उसने रख लिया है, मैंने भी उसकी मुराद पूरी कर दी है, सारी चीज़ें रख ली। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो बस अभी जाके मैं पहुंची हूँ और जस्ट मैंने सोचा आपको मैं दिखा देती हूँ क्या मैंने लिया है। तो आज मैंने लिया है किचन के लिए कुछ सामान, और मतलब घर के यूज़ की सामान है, और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है, बस आयु के लिए बुक ली है। इधर लो दिखा दे। और आयु ने मतलब आओ दिखा दे बुक वीडियो में। तो आयु को ये चाहिए था, और इसने ना इसके लिए इतनी जिद पकड़ ली, ये देखो ये लड़का, इसने इतनी ज़्यादा जिद पकड़ ली थी, और मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि मैं खरीद देती, तो इसलिए मैं नहीं ली। मैंने सोचा आयु के लिए मैं लेती हूँ बुक, जिसको आयु पढ़ेगा फिर बहुत सारे पैसे कमाएगा, तो इसीलिए मैंने आयु के लिए ये बुक ली है। और ये मुझे पड़ी है 99 में। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, ऑल इन वन है। इसमें ये लिपा पोती भी आयु ने कर दी, दिखाई। बेटू ये पढ़ने वाली है, लिखने वाली नहीं है, ठीक है? इसको सिर्फ पढ़ना है, ओके? तो लो ले जाओ पढ़ो, और मैं ये सामान शेयर कर दूँ, ठीक है? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये थोड़ा सा ही है, बट जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने ली है। और कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो किचन में थी नहीं, मुझे लेनी थी। ये सबसे पहले एक मैंने लिया है टॉयलेट ब्रश, जो कि इस वाले बाथरूम में नहीं है, तो मुझे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन मैं ली नहीं थी। और एक ये है ना जो वो साफ़ किया जाता है, जैसे वॉश बेसिन वगैरह, और ये कपड़े वाला भी एक इसके साथ में फ्री था, मतलब ये 99 में तीनों था, तो मैं सोचा चलो ले लेती हूँ। साथ ही साथ में ये कंटेनर जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए मैं गई थी। बेटू एक मिनट चुप हो जाओ, बाहर जाके पढ़ो। ये कंटेनर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने आज अपनी दालें देखी तो मेरी दालें ना ख़राब हो रही है। एक तो अलग अलग डब्बे में मैंने करके रखा है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो अलग अलग डब्बे में रखा है, और वो 3-4 किलो आ गई थी मेरे पास, तो इसीलिए सबको आज मैं धूप में डाला था और देख रही थी ख़राब हो रहा था, जो पॉलीथीन में भी पैक करके रखा था, तो मैंने ये ले लिया है। ये 199 में मुझे 4 मिला है, तो मुझे बहुत सही लगा। ये एक ये हो गया, ये आई थिंक 4 या 5 किलो का है, और एक ये है 2 kg का, और ये बहुत अजीब सा स्मेल कर रहा है। एक ये है, और इसके अंदर एक छोटू सा है, ऐसे ही पड़ा मुझे। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगा कि
ये ले लेती हूँ। मैंने इसको लिया नहीं था, लेकिन फिर बाद में मैं घूम के गई, मैंने सोचा लाओ ले लेती हूँ, आई हूँ तो, नहीं तो फिर मैं परेशान ही रहती हूँ उसको रखने के लिए। और ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे था, किचन टावल, इसकी ज़रूरत मुझे बहुत दिनों से थी और मैं ले नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको जाके ले लेती हूँ। प्लस एक ये टाइल्स साफ़ करने वाला ब्रश जो मुझे ज़रूरत पड़ती है किचन में। तो बस छोटू मोटू सा सामान ले लिया मैंने। ये देख लीजिए आप, ये सामान मेरे जो छोटू मोटू से मैंने लिए हैं किचन के लिए। तो चलिए अब किचन में चलती हूँ। पहले मैं सबसे पहले अपना कपड़ा चेंज करती हूँ, उसके बाद में फिर चाय बनाती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने थोड़ी देर आराम किया है, चाय वगैरह पिया। उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई थी काम करने के लिए, मैं किचन में आ गई। और आज है पतिदेव का व्रत, नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो मुझे पूजा वगैरह नहीं करना था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं चाय रख रही हूँ। सबसे पहले हस्बैंड आ चुके थे और साथ ही साथ में उनका व्रत का खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने व्रत स्टार्ट किया है, वो रखते हैं व्रत, मैं नहीं रखती हूँ। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय और मूँगफली वगैरह तल दे रही हूँ। तो आज जैसे किचन में ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें खाने पीने की आती रहती हैं, लेकिन उनको रखने के लिए हमारे पास कंटेनर नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था आज मैं कंटेनर ले लूँगी, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। हमारी मूंगफली भी हस्बैंड 1 केजी के ले आए थे, और जिनको रखने के लिए मेरे पास कंटेनर नहीं था। तो जैसे दाल ज़्यादा है ना, तो दाल को रखने के लिए 2-3 कंटेनर 1-1 केजी के लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि दाल के लिए अच्छा बड़ा सा कंटेनर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें जो 1 केजी की है उसमें डाल दूँगी। तो मैंने उसमें रखने से पहले मैंने उस सबको अच्छे से वॉश कर दिया है। वो जब सूख जाएगा तो मैं अगले दिन उसमें रखूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने हस्बैंड को चाय और मूंगफली दे दी है तल के, और वो खा रहे हैं। तब तक मैंने सोचा मैं उनके लिए खाना भी बना देती हूँ व्रत वाला। तो व्रत वाला खाना आज मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ, आलू और साबूदाने की खिचड़ी जो होती है उसके मैं बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने घी डाला है और साबूदाना मैंने रख दिया था गर्म पानी में, तो ये अच्छे से फूल चुका है, और इसको मैं अब आलू के साथ में डाल के फ्राई करूँगी। और मेरे हस्बैंड को तरी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है व्रत में, तो मैं उनके लिए तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, और मैं भी वही खा लूँगी जो उनके लिए बन रहा है, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो इसीलिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, जो उनके लिए मैं बना रही हूँ बस मैं उसी को खाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बस टमाटर डाल दिया है। जब साबूदाना और आलू अच्छे से फ्राई हो गया था ना, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, और इसको भी 2 मिनट भूनने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। तो पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, बस हस्बैंड जितना खा सके, जितना उनको पसंद है उतना ही डाला था। आपको अगर पानी नहीं पसंद है तो आप पानी नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन ये वाला जो मैंने बनाया था सब्ज़ी, ये बहुत सिंपल सी है व्रत के लिए। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी भी लगती है। तो सब्ज़ी तो मैंने रख दी थी बनने के लिए। बारी आती है पूड़ियों की। तो यहाँ पे मैंने कट्टू का आटा लिया है, उसमें 2 आलू मैश करके डालूँगी। साथ ही साथ में धनिया पत्ता भी ले लिया था, और एक छोटी सी हरी मिर्च ली थी, थोड़ा सा जीरा डाला था और नमक डाला था। तो इसको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। उसके बाद मैं उसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा गूँथ लूँगी। तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाता है। कुछ लोग कट्टू के आटे के साथ साथ सिंघाड़े का भी आटा मिक्स करते हैं, बट मैंने सिर्फ कट्टू का आटा लिया था। और बेलने में ना थोड़ा सा झंझट रहता है, तो इसलिए मैं बेलती नहीं हूँ। हाथ से ही, जैसे मम्मी वगैरह बनाती थी ना मोटी मोटी रोटियाँ, वैसे ही मैं हाथ से ही उसको बना लेती हूँ। मुझे इजी भी लगता है, और ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और अगर मैं चकले पे इसको करती ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिपकता और टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैंने इसको हाथ से अच्छे से बना लिया है। और ये हाथ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन गई थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो चीज़ें जिसको आसान लगती है ना, वो ऐसे ही करता है। तो मुझे ये चीज़ आसान लग रही थी ऐसे बनाना, और बहुत ज़्यादा बनाना भी नहीं था, बस 8 से 10 पूड़ियाँ थी, जिसमें हम दोनों खा लेते आराम से। तो बस हस्बैंड की थाली जो है रेडी हो चुकी थी, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक